बहुत अच्छी बात है कि वह अपने गांव का नाम भी, अपना नाम भी और गांव का काम भी। 5,60,000 रुपये में मोल लेके और गांव के लिए वो रास्ता में पहला ही गांव के मेन रोड पर ये गांव है और आपको मैं बता देता हूँ। राजेश जी, अपना चुनाव निशान क्या है और कब वोटिंग डलवानी है? हमारे गांव बिशनपुरा में 2 नवंबर को चुनाव होना है, जिसका टाइम है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। और मेरा चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन का आया है। मेरे गांव वासियों से अपील है कि सिलाई मशीन के चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाए और फिर देखे आपका भाई क्या रंग लाता है, गांव को कैसे विकसित करता है। मेरी उमंग, दिल की इच्छा सभी मेरे गांव में मैं जाहिर करके दिखाऊंगा और लोगों से मुझे बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। हर आदमी के आंखों में आंसू आता है और बोलता, बेटे काम करने वाला राजेश है, आगे आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद, थैंक यू सर। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दहिया, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। सुबह देखो या देखो शाम, सभी वीडियो देखने वालों को राम राम। राम राम जी सब ने, राम राम जी। अभी बैठे हैं गांव बिशनपुरा के अंदर और हमारे साथ बैठे हैं उम्मीदवार राजेश जी। राजेश जी से एक बार बात करते हैं। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो जी? बिल्कुल ठीक ठाक जी। हरियाणा भूमि न्यूज़ चैनल का मेरे गांव बिशनपुरा में पधारने पर दिल की गहराइयों से स्वागत है। वाह जी वाह, धन्यवाद जी धन्यवाद। तो राजेश जी, जिस प्रकार से मैं अभी गांव के अंदर भी घूमा हूं और बहुत सारी बातें देखो पता भी चलते हैं कैंडिडेट के बारे में, उम्मीदवार के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती है और मैंने ही पता किया। शुरू से ही आपका रुझान रहा है, समाज सेवा के अंदर आप कार्य करते रहते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा किस प्रकार से जैसे आपने ग्राउंड पे काम किया है और लोगों के बीच किस तरीके का आपने ग्राउंड लेवल तैयार किया। मैं भिन्न भिन्न गाँव में जाता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत ही बढ़िया गलियाँ हैं और अच्छे काम हो रहे हैं। और मेरे गांव के अंदर गलियाँ बदबू मार रही है, पानी भरा हुआ है, लेडीज़ और जेंट्स दूसरे रास्तों से जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जो मेन गलियां उनमें कीचड़ भरा हुआ है। मेन गली में कीचड़ है। हाँ। बिल्कुल जो स्कूल से रोड से स्कूल के पास को जाते हैं। हाँ। पहली गली सबसे बड़ी बिशनपुरा की समस्या, बिशनपुरा गांव की समस्या ही गली की है। उसका पानी कम से भी कम 15 साल से बहुत ही भयंकर रूप ले रहा है। और जो गली में बेचारे रहते हैं उनका जीवन बिल्कुल नरक के समान है। कैसे वो बदबू में रह रहे हैं उन्हीं का जी जानता है। तो मैंने इसलिए कदम उठाया कि मेरा गांव शहर के इतने नज़दीक होते हुए बिल्कुल और सुविधाओं की बिल्कुल ही कमी है। क्यों नहीं मेरे गांव में भी सारी सुविधाएं हो दूसरे गाँवों की तरह। बिल्कुल। तो मैंने सोचा इसका तो माध्यम ही एक सिर्फ सरपंची है। बिल्कुल। हाँ, वैसे मैं अपनी तरफ से समाज सेवा करने में यथासंभव जो होता है वो प्रयास करता रहता हूँ। जैसे मेरे गांव का एक रास्ता बंद हो गया था, ट्रांसफार्मर बीच में अड़ रहा था और एक प्लाट था किसी का, वो रास्ते में आ गया था। वो प्लाट मैंने 5,60,000 रुपये में मोल लेके और गांव के लिए वो रास्ता मैंने खुलवा दिया। जिस टाइम रास्ता खुलवाने के लिए आपने मतलब वो प्लाट खरीदा और रास्ता ठीक करवाया। बिल्कुल, राजेश सैनी दुकानदार का वो प्लाट था। जो कि गिमाना गांव से बिशनपुरा गांव में एंट्री होती है। तो एंट्री बंद हो जाती थी। जैसे गिमाना गांव के लोग आते थे तो कहते थे इस गांव का तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो रहा है, रास्ता बंद हो गया। जैसे गेहूं की ट्राली आती है, जीरी की ट्राली आती है, ज़मीन को जोतने के लिए जाते हैं तो वापस चले जाते थे। वहाँ को इतना स्पेस नहीं था कि निकल जाए। तो मैंने फिर वो प्लाट लेके
और गांव के लिए फुहारा चौक से मजदूर लगा के और वो अटवा दिए बिल्कुल। वाह जी वाह, हाँ। बहुत बढ़िया। इस बात के लिए एक बार तालियां हो जानी चाहिए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बिशनपुरा गांव है, स्टेट हाईवे रोहतक रोड पे पहला ही गांव है ना सर ये? बिल्कुल पहला ही गांव के मेन रोड पर ये गांव है। और आपको मैं बता देता हूँ, अगर देखा जाए बात करें जींद से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन जो शहर के साथ होते हुए होती हैं कई गाँव के अंदर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो जो जीवनिक चीज़ें होती हैं, शहरी जो चीज़ें होती हैं, उनसे अनभिज्ञ है ये गाँव। हाँ जी सर। फिर स्कूल की बात करते हैं। हाँ जी हाँ जी। मेरे गांव में +2 का स्कूल है। हाँ जी। मेन रोहतक रोड के ऊपर स्कूल है। हाँ। वहाँ क्या बात है कि जैसे पानी की टंकी है, हाँ। काई लग गई। हाँ काई लगी। हाँ, उसको काई का पानी में पी पी के बच्चे जैसे कभी खाली होगी, कुछ कभी भर गई, हाँ। लीकेज है। हाँ, हाँ। वो बिल्कुल ही सिस्टम बढ़िया नहीं था। हाँ। तो बच्चे आते हमारे घर, अंकल जी पानी की बोतल दे दो, मास्टर ने मंगाई है। अच्छा। हाँ, हाँ। तो जैसे मैं समाज सेवा करने में अग्रणी रहता हूँ। हाँ। हमारे घर वाली मनीष की मम्मी हाँ। मटका पानी के रखती थी हाँ। स्कूल के आगे, हाँ। मंदिर के पास। हाँ। तो वो कहने लगी जेठ की गैस है, हाँ। क्यों नहीं स्कूल में बच्चे रोज फ्रिज में तो पानी मांगना हुए हैं, अपना वाटर आरओ कूलर वगैरह लगवा दो ना। हाँ, गाँव में इधर हाँ, स्कूल अपने लगवा गांव दिया। का तो स्कूल है। हाँ। तो मेरी मम्मी कोरोना काल में गुजरी थी, अच्छा अच्छा। तो उस टाइम हम उनका जैसे भोग लगाते हैं। हाँ। हाँ, उस टाइम पाबंदी थी, 20 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते थे। हाँ, हाँ। तो मैंने सोचा एक पथ दो काज। हाँ। मैंने अपने मम्मी पापा की याद में लगभग 70,000 रुपये लगे। हाँ। 40,000 रुपये का तो आरओ आया, हाँ। और 25,000 रुपये का जैसे लोहे का वो बनाया, टंकी लगवाई, उसकी शेड फिटिंग सी करवाई, बनवाते हैं शेड ऐसे? बनवा के। हाँ। हाँ, तो अपनी मम्मी पापा की याद में मैंने बच्चों का समाधान होगा। हाँ। और मेरा मम्मी पापा का जो मेरी मन में नाम भी हो इच्छाएं गया, थी, काम भी उनका हो भी गया। गांव का काम हो गया, माँ बाप का नाम हो गया। वाह जी वाह। और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए हाँ। आगे बढ़ने की कोशिश है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। देखो बहुत अच्छी बात है कि वह अपने गांव का नाम भी, अपना नाम भी और गांव का काम भी, मतलब लोगों को इतनी सी भी वो जानकारी होनी चाहिए कि भाई समाज के बारे में हम किस तरीके से भला कर सकते हैं, जिससे राजेश जी गांव के लिए भले के कार्य करते आ रहे हैं। एक साथी और हमारे साथ हैं, इनसे और बात करते हैं। भाई साहब राम राम। नमस्कार जी। कैसे हो जी? भाई बढ़िया बिल्कुल। क्या नाम है जी आप? दिलबाग सिंह है जी। गांव से ही हो? हाँ, भाई है जी, बड़ा छोटा राजेश। अच्छा अच्छा अच्छा। ये भाई तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा किस तरीके से कार्य और किस तरीके से, कितने समय से राजेश जी समाज सेवा के अंदर इन्वॉल्व, किस तरीके से कार्य कर? ये 10-12 साल से समाज सेवा की इच्छा है भाई की जी, और समाज सेवा ही करना चाहता अब भी। इसकी इच्छा है गांव का भला हो जाए, हाँ बहुत बढ़िया कार्य करेंगे। हाँ। इसलिए हम भाई का तहे दिल से साथ है, हाँ, बहुत बढ़िया काम करेंगे। भाई गांव एक बार भाई को मौका दे, बिल्कुल गांव बिल्कुल। पूरी सेवा करेंगे गांव की। इनका ही सिर्फ यही की दे है गाँव की सेवा करनी, गाँव में गाँव की जोड़ा। सेवा करना। वाह जी वाह। एक और साथी हमारे साथ हैं। हाँ जी नमस्कार जी। राम राम। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है जी आप? मेरा करमवीर। करमवीर जी। तो करमवीर जी मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से देखते हैं जो पंचायती चुनाव के अंदर राजेश जी खड़े हुए हैं, तो गांव का कितना सपोर्ट है और किस प्रकार से देखते हैं? देखिए जी, सपोर्ट तो पूरे गांव का ही है, अच्छा। पूरे गांव का ही। हाँ। और उम्मीद है, हाँ। आशा है हाँ। कि उसके अंदर गांव पूरा उतरेगा, हाँ। और जो इसको मौका मिला है वो इसने किया है, और आगे के लिए और मौका गांव इसको देगा, गांव की भलाई के लिए, विकास के लिए। हाँ। और हम तो यही दुआ करते हैं ग्रामवासियों से भी, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी निष्पक्ष के, राजेश जी को विजयी बनाएं और इसको सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें इसको। और इससे ज़्यादा तो और ये बता भी चुके हैं, और हम भी यही कह रहे हैं। और 2-3 समस्याएं, गंभीर समस्याएं हैं गांव के अंदर। समस्या बताओ एक बार, क्या है गांव की समस्या? गंभीर समस्याएं हाँ। 2 गलियों की है। हाँ। एक की तो 200% है समस्या, हाँ। एक तो होती 100%, 200% है। हाँ। वहाँ इतना बुरा हाल है
कि कोई भी बीमारी गांव के अंदर फैल सकती है, और नहीं तो मौके वारदात आप जाकर देखो, वो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से जहाँ बैठे हुए हो, पास में ही है। वहाँ आदमी का निकलना भी दूभर है। इस साइड भी घर हैं, इस साइड भी घर हैं, और बीच में कीचड़ है। बीच में कीचड़ नहीं है, और गंदा नाला। गंदा नाला है। हाँ, गंदा नाला है। अच्छा, और कितने समय समस्या है ये समस्या 10 साल से ज़्यादा से। हाँ। एक दूसरी गली और है, उसमें भी यही समस्या है, लेकिन इस गली के अंदर तो जो ये है, ये ज़्यादा पूरे गांव का इंटरनेट, गांव की एंट्री यहीं से है, 2 गलियों से है। मतलब पूरा कनेक्शन यहीं से शुरू हाँ, होता है। ज़्यादा इस गली से है। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर सामाजिक आदमी जो पहले से ही समाज के बारे में कार्य करता हो, उसको प्रशासन में एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए। जिस प्रकार से इन्होंने पहले बताया कि समाज के लिए हम पहले से कार्य करते हैं, आने वाले समय के अंदर भी बहुत बेहतरीन, अच्छा और उम्दा काम करवाएंगे। हाँ जी, राजेश जी से बात करते हैं। राजेश जी, मैं आपसे एक अपने गाँव के लिए एक मैसेज लेना चाहूँगा लास्ट के अंदर, बताओ। जैसे गांव मुझे हाँ। सरपंच बनाने का मौका देता है, हाँ। तो मैं अपने गांव के लिए जो जो मेरे मन में इच्छाएं हैं हाँ। वो बताना चाहता हूँ। हाँ, बताओ सर। हाँ। जैसे सबसे पहले तो ये गली है, हाँ। करमवीर भाई ने जो बताया है 100 नहीं 200% हाँ। समस्या है। सबसे पहले तो यही समस्या दूर करने की इच्छा है। फिर मेरे गांव के होनहार बच्चे खिलाड़ी हाँ। जो बहुत ही अच्छा खेल खेल रहे हैं, हाँ। और मैं बार बार उनको प्रोत्साहित भी करता रहता हूँ। आपने पिछली समापन- बार भी उनको हाँ। प्रोत्साहित किया था। हाँ बिल्कुल, प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम एक बार नहीं 3-4 बार। 3-4 बार। हाँ। जैसे रेस का भी में आए। रनिंग में आए एक बार, हाँ। 2 बार क्रिकेट में आए, हाँ। एक बार जमींदार जैसे दिल्ली का वो काले कानून किसान आंदोलन में गए थे। हाँ। तो हर एक आदमी को मैंने कहा था जितने साधन लेके जाओगे 10,000 रुपये पर साधन हाँ। मेरे से ले जाओ और बढ़ चढ़ के भाग वाह जी लो। वाह, तालियां हाँ। होनी चाहिए इस बात पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह जी वाह। क्रिकेट के खिलाड़ी हाँ। जब विनर होते हैं हाँ। तो 11,000 उनको देता था, हाँ। और 5100 रुपये जो रनिंग में हाँ। उनके लिए। तो इस तरह जैसे हमारे बच्चे बहुत ही गांव के बच्चे होनहार हैं, हाँ। तो मेरी इच्छा है उनके लिए एक प्लेटफार्म तैयार करूं, जिससे वो अपनी प्रतिभा कला को, हाँ। अपनी खेल प्रतिभा को और विकसित कर सकें। और नेशनल इंटरनेशनल में अपना गांव का नाम रोशन कर। हाँ, मेरे गांव बिशनपुरा का आगे जाके नाम रोशन करे, उनके लिए प्लेटफार्म तैयार करूंगा। फिर मेरे गांव में रेलवे स्टेशन है, हाँ, रेलवे स्टेशन बिशनपुरा हरियाणा, जो कि जींद से चलने के बाद पहला ही स्टेशन आता है। हाँ। तो वहाँ लोगों को छोटे छोटे रास्तों पे जाना पड़ता है। हाँ, पगडंडी ही बन रही है। चलती। हाँ, जैसे 2 किले बीच में एक डोला है, हाँ। उसके ऊपर को चले गई। हाँ। तो मेन रेलवे खास स्टेशन सा तक रास्ता रास्ता नहीं है। खास सा। मेरी इच्छा है, तो जैसे सूरजमल भाई ने एक आश्रम बनवाया हुआ है अपनी पर्सनल ज़मीन दे के। हाँ। त्यागी, बहुत ही बड़ा त्यागी, बढ़िया भाई है हमारा सूरजमल। हाँ। उसका आश्रम है, उसका आश्रम के पास से होते हुए रेलवे स्टेशन का रास्ता है। हाँ। मेरी इच्छा है हाँ। इन कामों के साथ ही हाँ। फर्स्ट प्रायोरिटी इनका मौका है कि उस रास्ते को ब्लॉकेज के साथ हाँ। बहुत बढ़िया तरीके से रेलवे स्टेशन तक पहुँचाएँ, और वहाँ लाइट भी लगे। हाँ। इस काम को करने के लिए मैंने अपने भाई ने, दिलबाग ने, हमने मिलके 1.5 किला ज़मीन लिया है स्पेशल उस रास्ते स्पेशल के रेलवे लिए। स्टेशन के लिए। करमवीर भाई से सलाह की है। हाँ। करमवीर भाई की ज़मीन लगती है, हाँ। भाई आधा रास्ता करमवीर देगा। हाँ। बोला मैं तैयार हूँ। हाँ। अच्छा। हाँ, तो वो तैयार है, तो करमवीर कर बोला देता हूँ मैं। बोला बणिए दे देंगे। हाँ। मैंने इसको भी ये नहीं बताया भैया बणी वाली तो अपन ले ली, हाँ। वह बणिए तो दे देंगे, बणी वाली सोच ना कर है, वह बणी वाली अपन ने ले लीजिए। वाह जी। तो उसमें से आधा रास्ता हम छोड़ देंगे, आधा मेरे बड़े भाई करमवीर से ले लेंगे। हाँ। और रेलवे स्टेशन के बिल्कुल हाँ। पक्की ब्लॉक की और लाइटें आश्रम के पास होते हुए रेलवे स्टेशन तक अगर मेरे को गांव मौका देगा हाँ। तो मैं वहाँ तक रास्ता पहुँचाऊँगा।
और ये जो चिकड़ है गांव में गलियों में जो बता रहे थे। जो बता रहे थे, हाँ। इनको तो रहने ही नहीं देंगे। हम तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि गांव का विकास हो। कल्याण। शहर के इतने नज़दीक होते हुए इतना, जैसे लिंक रोड के गांव 30-40 किलोमीटर दूर के गांव, हाँ। उन गांवों में भी इतनी वो नहीं है जितनी मेरे गांव में सुविधाओं की कमी है। हाँ। मेरा अनाज मंडी में आड़त का व्यापार है। हाँ। मेरे गांव का कोई भी जमींदार मजदूर भाई जिसके घर में जिसके खेत नहीं है अपने, हाँ। वो जो कोई आ जाता ना हाँ। तो बोलता है इसको मजदूरी कम लगाना, हाँ। इसको ठीक रेट लगाना। मैंने मेरे गांव के किसी भी मजदूर भाई मेरे जो आया है आज तक 1 रुपया आड़त का नहीं लगाया, 1 रुपया मजदूरी नहीं लगाई, और बिल्कुल पंखा लगवा के साफ माल करवा के तब दिए। मेरे एक वाल्मीकि समाज में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हाँ। मेरे चाचा गोपीराम ने भेज दिया। हाँ। अगला राजेश एक बेचारी विधवा है, इसके 5 लड़कियां हैं, और इसको तो खर्चा ना लगाइए, और 8 बोरी इसको गेहूं की चाहिए है। लास्ट ईयर की बात है। मैं चाचा आपने इतनी बात बड़ी कह दी ना, विधवा है लुगाई और 5 बेटियां हैं, खर्चा क्या, मैं 1 रुपया भी नहीं लेता। उसको मैंने निःशुल्क बगैर पैसे लिए 8 बोरी दे दी। हाँ, उसका घर पहुँचवा दी। मगर मेरे खाली कट्टे गवर्नमेंट के हैं हाँ। ये मेरे को वापस दे दियो, और मेरे को कुछ ना चाहिए। मैं दिल से मेरे गांव की, समाज की, मेरे भाईचारे की, सब की दिल से सेवा करना चाहता हूँ। अगर गांव मुझे एक बार मौका दे दें तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो काम ऐसे होते हैं सरपंच जी के, और मेरा ये लास्ट कदम नहीं है। मैं तो ये पहली पीढ़ी समझता हूँ। फर्स्ट स्टेप है। हाँ, फर्स्ट स्टेप है। मैं चाहता हूँ अगर मेरा भाईचारा, मेरा समाज, मेरा गांव मुझे मौका दे तो मैं मेरे गांव बिशनपुरा को मिसाल बनाना चाहता हूँ। मैं मेरे गांव बिशनपुरा में आके देखो मैंने क्या किया है। मेरे गांव बिशनपुरा के लोगों से, मेरे भाईचारे से, मेरे सभी भाइयों से ये पूछ के देखो राजेश ने बिशनपुरा के लिए क्या काम किया है। मेरी इच्छाएं बहुत हैं। अगर मेरा गांव मेरा साथ देता है तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ मैं क्या करने के काबिलियत रखता हूँ। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा सोच। गांव के लिए बहुत कम लोगों के होते हैं। लोग चाहते हैं बस एक बार बैठ जाए। एक बंदे से मैंने उसके पूछे सवालात कि भाई गांव के क्या मुद्दे हैं, बोला बहुत मुद्दे हैं। अभी रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ। चलो जी, बहुत उम्दा सोच के साथ ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। मैं आरजे विनय दहिया, हरियाणा भूमि न्यूज़ से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को। राम राम जी, राम राम। अभी रुक जाओ।